भगवान की और जोर से कहिए, श्री बाल कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, नमः पार्वती पतये मुनि बसहि राम पद अति अनुराग। क्या परिचय दिया श्री भरद्वाज जी, राम जी के चरण में अनुराग नहीं रखते, अति अनुराग रखते हैं। तो कल आपको अनुराग की परिभाषा सुनाई गई, याद है ना? राग, राग के ऊपर अनुराग, अनुराग के ऊपर वैराग, राग अनुराग वैराग। भगवान किससे मिलते हैं? अनुराग से। जिस अनुराग से भगवान प्राप्त होते हैं, भरद्वाज जी वही अनुराग लेकर के बैठे, और थोड़ा अनुराग नहीं है, तीन ही राग। देखिए, कहते हैं किसी भी कार्य में अति नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? अपने बिहार में कहते का हो तू तो औत को दिल बड़ा। बाबूजी, बीचों में कैमरा लगल बा, 3 बार आप आ गए हैं। अति यानी अति कर दिए हैं। किसी भी व्यवहार में यदि अति हो रही है तो वो नुकसान देगी, लेकिन यदि भगवत प्रेम में अति हो रहा है तो ये हमारा सौभाग्य बढ़ा देगा। अति अनुराग, ये श्रेष्ठतम परिचय है। आजकल लोग परिचय देते हैं, महाराज हमारे एक ठे आश्रम बोकारो में है, एक ठे शिमला में है, एक ठे काशी में है, एक ठे वहां है। मैं घटना बताऊं, ऋषिकेश में एक मौनी महाराज थे, बड़े अद्भुत विभूति, 70 साल से बोले नहीं थे। एक बार मुझे भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला, तो एक भारत के बहुत प्रसिद्ध महात्मा, मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी वहां बैठे थे। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव 75 आश्रम हो चुके हैं अब तक मौनी महाराज से। मौनी महाराज स्लेट उठाएं और चौक से लिखे, ये मेरा आश्रम भी लेकर 75 को 76 बना लो। चेहरा उतर गया हो। हमारे कितने आश्रम बन गए, ये हमारा वैभव नहीं है। इस मानव के शरीर में हमने कितना भगवत नाम का स्मरण कर लिया, ये हमारा वैभव है, ये परिचय है। आप यदि सड़क से गुजर रहे और सामने वाला कहे कि देखिए सेठ जी जा रहे हैं, तो ग्लानि में डूबिए। यदि सड़क से जा रहे और कोई कह दे कि देखिए भगवान के भगत जी जा रहे हैं, तो आनंद में झूमिए। ये जीवन का श्रेष्ठतम परिचय है। तीन ही अति अनुराग। श्री भरद्वाज जी तपस्वी हैं, सम और दम से
संपन्न है। सम कहते हैं जो अपने मन को अपने बस में कर ले। ये बतिया बुझाता महाराज 5:30 बज गया है, मन कर रहा है ना एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए, आनंद हो जाए। किसने कहा? जोर से कहिए। मनवा ने टेलीफोन किया था क्या आपको? ये क्या है? हम मन के बस में है। मन जैसा चाहता है हम वैसा व्यवहार करते हैं, परंतु भरद्वाज जी वो जैसा चाहते हैं उनका मन उस दिशा में जाता है। ये है सम। दम यानी जो अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके बैठे। भरद्वाज जी सम दम से युक्त है। आगे परिचय देते हैं। परमारथ पथ परमा सुजाना। परमार्थ के पथ पे आने जाने वाले चलने वाले पथिक हैं। कौन? श्री भरद्वाज जी। कहाँ पे रहते हैं? जोर से कहिए। प्रयाग में रहते हैं। अभी प्रयाग में कुंभ का मेला लगा था। अभी तो खैर कुंभ था, लेकिन आपको बताऊं प्रत्येक वर्ष प्रयाग में 1 महीने का मेला लगता है, उसको माघी मेला कहते हैं। मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है, मकर संक्रांति के दिन से, और 1 महीने का मेला रहता है। पूरे देश के ऋषि मुनि वहां जाकर कल्पवास करते हैं, नित्य त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, सत्संग सुनते हैं, कथा सुनाते हैं, अपने को कृतार्थ करते हैं। 1 वर्ष सारे मुनि आकर वहां वास करने के बाद जब अपने अपने आश्रम लौटने लगे तो उन मुनियों में एक महात्मा है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य ऋषि। क्या नाम है? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। इनका परिचय क्या है? ये परम विवेकी है। और आप दर्शन करिए, सारे मुनि भरद्वाज जी से विदा मांगते गए, भरद्वाज जी प्रणाम करके विदा करते गए। जब याज्ञवल्क्य ऋषि विदा कर लेने आए तो भरद्वाज जी उनके पांव को पकड़ कर बैठ गए। भरद्वाज राखे पद टेकी। कहे प्रभु सब जा रहे हैं, आप न जाइए। आप पांव पखारे, पूजन किए। याज्ञवल्क्य ऋषि ने पूछा आपने मुझे क्यों रोका? कहे प्रभु मेरे मन में एक संशय है, अब मैं जानता हूं मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। याज्ञ प्रभु पूछो तो भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि प्रसन्न हो गए। याज्ञवल्क्य बोले मुस्कुराए,
तुम ही विदित रघुपति प्रभु। देखिए एक बात मैं आपसे कहूं, कई लोग प्रश्न पूछते हैं, लेकिन प्रश्न पूछने का ढंग बता देता है कि वो उत्तर जानना चाहते हैं कि उत्तर देने वाले को जानना चाहते हैं। ये प्रश्न करने का तरीका बताता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कई लोग प्रश्न का उत्तर जानते हैं, उसके बाद भी पूछने आते हैं। क्यों? देखे तो महाराज को कितना मालूम है। आरंभ किए थे प्रारंभिक दौर में तो विशेष रूप से बिहार में, और कहीं नहीं। जहां बिहार पहुंचे कथा गाने, हर कथा में 10-12 पूछने वाले लोग पहुंच जाते थे। जानते हैं प्रश्न क्या पूछते थे? महाराज जी, सुदामा जी के बाबूजी के क्या नाम रहे? हम सुनते सुनते इतने त्रस्त हो गए कि एक लोग से कहना पड़ा का आधार कार्ड बनवाओगे बका उनका। अरे सुदामा जी से मतलब रखिए, बाबूजी पर कहां जा रहे हैं? आइए बताइए, राम कथा में सुदामा जी कहां से आ गए? ये क्या है? ये जानना कि महाराज को कितना पता चलता है। हमारी बोली हमारे विचार को प्रकट करती है, इसलिए बहुत सावधान। भगत और जो भगत नहीं है उसका अंतर बता रहा हूं। भगत जब कोई बात करता है ना, तो वार्ता करते करते भगवान की चर्चा प्रारंभ हो जाती है, और विषयी जब बात प्रारंभ करता है तो वो भगवान की कथा में भी बोलकर कथा को विषय की ओर लेके चला जाता है। ये अंतर है। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं। आप सत्संगी हैं, इसलिए मुझे रोक लिए हैं यहाँ पर। एक कथा कहती है, जितना गए कुंभज ऋषि पाहि, शंभु गए संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मैया सती जी के साथ, यहाँ जो आपको दिखाई दे रही है ये सती मैया नहीं है। ये कौन है? पार्वती मैया। पार्वती मैया ही पिछले जन्म में सती मैया के रूप में थी। सती को साथ में लेकर कैलाश से नीचे उतरे और कहाँ गए? दंडकारण्य में एक ऋषि हैं जिनका नाम है अगस्त्य ऋषि। उनके आश्रम पहुंच गए भगवान शंकर। वहां क्यों गए? वचन के कारण। ये जितने पर्वत आप देख रहे हैं ना धरती पर, इन सभी पर्वतों के गुरु हैं अगस्त्य ऋषि। हमारे उत्तर प्रदेश में एक पर्वतमाला है, विंध्य पर्वतमाला, विंध्याचल। आप लोग, कई लोग वहां के होंगे भी। कहते हैं एक बार विंध्य पर्वत बढ़ने लगे, और इतना बढ़ने लगे कि देवता घबरा गए। उस समय अगस्त्य मुनि काशी में रहा करते थे। तो विंध्य पर्वत से देवताओं ने कहा कि आप इतना ना बढ़िए, तो माने नहीं। सारा देव समाज काशी गया अगस्त्य मुनि के पास, कहा कि आप जाकर अपने चेले को समझाइए। अगस्त्य मुनि बोले मैं कह रही हूं। तब देवताओं ने भगवान विश्वनाथ से निवेदन किया। बाबा विश्वनाथ अगस्त्य मुनि से बोले तो अगस्त्य ऋषि बोले, प्रभु काशी का कौवा भी काशी छोड़ने को तैयार नहीं होता।
और आप मुझे काशी छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं। तब भगवान शंकर ने वचन दिया, मैं वचन देता हूं, आज आप जाइए, आप जिस धरती के जिस कोने में भी रहेंगे, एक दिन मैं परिवार सहित आपके पास आऊंगा और आपके मुख से भगवान की कथा को श्रवण करूंगा। तो अगस्त मुनि काशी से गए बिंद के पास। बिंद ने चरणों में दंडवत किया और कहा, गुरुदेव आज्ञा करिए। अगस्त मुनि बोले, जब तक लौट कर नहीं आ रहा हूं, जैसे हो वैसे ही रहना। तो आज भी बिंद अपने गुरु जी को प्रणाम करने की ही मुद्रा में पड़े हुए हैं। वो बिंद पर्वतमाला है। और अगस्त मुनि बोलकर दक्षिण भारत में गए, दंडकारण्य में गए, तो आज तक लौट कर नहीं आए। अब आप सोचिए, आप सवेरे सोए हैं, आंखें खुली, गेट बजा, जाकर मेन गेट घर का खोला और बाहर साक्षात भगवान। एक बात समझिएगा, सही में यदि भगवान मिल गए तो पगलाइए जाएंगे। भगवान से मिलने के बाद भी जो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो मिला नहीं है। क्योंकि मिलने के बाद पहला लक्षण है कि जीव पागल हो जाता है। पागल माने अंट संट नहीं बोले, पागल यानी जो भगवान को पाकर उन्हीं में गली जाए, वो पागल हो जाता है। अगस्त मुनि के दरवाजे भगवान शंकर गए, बाबा का खूब स्वागत किया है। सब तक समझने वाले नहीं है। भगवान शंकर अनेक प्रकार से समझाए, मां नहीं मानी। तो अंत में बाबा ने कहा, यदि आपको इतना ही संशय है तो एक काम करिए, जाके परीक्षा ले लीजिए उनकी। मां बोली, ये बहुत बढ़िया उपाय कहा प्रभु आपने। शंकर भगवान ने कहा, लेकिन देवी विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लीजिएगा। करे हो सो जतन विवेक विचार, केवल विचार मत करिएगा, विवेक के साथ विचार करिएगा। सती मैया गई परीक्षा लेने, और सती मैया के जाने के बाद भगवान शंकर सोचने लगे, मोरे वो कहे न संशय जाए। भगवान शंकर बोले, मेरे समझाने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि विधाता सती से विपरीत हो चुके हैं, विधि विपरीत, अब इनका भला होने वाला नहीं है। ये कथा कहती है, घर में जब अपने से बड़े की बात समझ में आनी बंद हो जाए, तब मान लेना चाहिए कि हमारा विनाश निकट आ गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सती मैया गई, भगवान शंकर एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके अब बड़े प्रेम से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बाबा सोचने लगे मन में, होई ही सोई जो राम रचि राखा, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरका बढ़ावे शाखा, को करी तरका बढ़ावे शाखा, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। सती मैया गई परीक्षा लेने। बाबा कहते हैं, पुनि पुनि हृदय विचार करी। शंकर भगवान ने कहा था विवेक के साथ विचार करिएगा। यहाँ सती जी ने विवेक छोड़ के विचार किया। क्या विचार किया? वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी को। क्यों न मैं सीता जी का रूप धारण कर लूं। मैं जानती हूं भगवान नहीं है, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे, पता चल जाएगा
सीता मैया का रूप धारण करके सती मैया राम लक्ष्मण जी जहां चल रहे थे उनके आगे आगे चलने लगी। कहां चलने लगी? आगे आगे। राम जी से पहले लक्ष्मण भैया की दृष्टि गई। लक्ष्मण भैया देखते मन में बोले, अरे तो नकली भाभी है, शी इज नॉट माई भाभी, ये नकली भाभी है। क्यों? मेरी आगे नहीं चली है, भैया के पीछे पीछे चली है, और ये तो आगे आगे चल रही है, ये नकली भाभी। ध्यान से देखा तो लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा, कहे अरे तो उमा जी है, लग रहा है प्रभु की कोई लीला चल रही है। लक्ष्मण जी मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। राम जी ने देखा सती मैया को तो अपना दोनों हाथ प्रभु ने जोड़ा और कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। लक्ष्मण जी बोले, भैया नकली है। राम जी बोले, जानता हूं, तो प्रणाम क्यों कर रहे हैं आप? राम जी बोले, अच्छा ये बताओ, ये मेरी परीक्षा लेने आई है ना आज, तो परीक्षा लेने वाला कौन होता है? गुरु जी। अब परीक्षा देने वाला विद्यार्थी, शिष्य। शिष्य का ये धर्म है, गुरु जी दिखाई पड़े तो दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी को प्रणाम कर ले, इसलिए मैंने इनको आज प्रणाम किया। सती मैया को सोचना चाहिए कि कोई भी पति अपनी पत्नी को इस तरह प्रणाम नहीं करेगा। सती मैया और पास चली आई, जब निकट आ गई तब राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ बाबा कहाँ है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं, कहे वो बहोरी कहाँ इसके, तो आपको पता नहीं वन कितना भयानक है। इस वन में मैंने सीता को अकेले छोड़ दिया था, कोई हरण करके ले गया, आप भी इस वन में अकेले घूम रही हैं मैया। सिर कांप गया, पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपनी अज्ञानता का बोध हुआ, अपराध का बोध हुआ, मैंने भगवान पर संशय कर लिया, ये तो परमात्मा है। एक शब्द कहे बिना सती मैया सीधे भगवान शंकर के पास लौट कर गई। सती मैया गई तो बाबा मुस्कुराए, लेन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब। बाबा यहाँ मुस्कुराए तो व्यंग नहीं किए, और उसके बाद सभी प्रजापतियों का राजा बनाया। दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। जैसे बड़ा अधिकार मिला दक्ष को, अभिमान हो गया। क्या हो गया? अधिकार मिलने के साथ ही अभिमान आवत है। बतिया समझ में आ रहा है? कौन है हमारे आगे? ये क्या है? अभिमान। अभिमान हमारे शरीर से, हमारी आंखों से, हमारे व्यवहार से, हमारी बोली से दिखाई पड़ता है। गोस्वामी जी तो बहुत कड़वा लिख गए, संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं जिसको प्रभुत्व मिलने के बाद अभिमान न हो जाए। लेकिन हम एक आपसे बात कहना चाहते हैं, अभिमान उस व्यक्ति को नहीं होता है जो ये मानता है कि ये मुझे मिला नहीं है, ये भगवान की कृपा से मिला है। उसको अभिमान होने वाला नहीं है किसी भी कीमत पर। इसलिए हमेशा कोई भी उपलब्धि प्राप्त हो तो एक ही बात कहिए, हरि कृपा। होत का है ठीक इसके उल्टे। लड़का यदि 98% नंबर ला दिया तो माई बाप मिठाई का डब्बा लेके सब हितई घूमते हैं, जाके कहते हैं बहुत मेहनत किया लड़कवा ने महाराज, कहीं नंबर कम आ गया। मेहनत तो बहुत किया था, अब भगवान को नहीं मंजूर तो क्या कहा जाए। अरे 98 आया तो एक बार नहीं बोले भगवान की कृपा से हो गया, कम आया तो भगवान को मंजूर नहीं था। ये स्वभाव नहीं है। मुझे कौन डरता है? करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से
करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाहाकार मच गया हो, मां का शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा, दहकने लगा। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बताएं, बाबा को आया क्रोध, जटा से केश निकालकर धरती पर फेंके वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र को भगवान ने कुपित करके भेजा है। वीरभद्र गए, सबसे पहले यज्ञ के आचार्य भृगु जी की दाढ़ी नोच ली, ऊपर ऐसी मुष्टिका मारा, सारे दांत टूट गए, किसी का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा। दक्ष के सिर को पकड़ा वीरभद्र ने, घुमाया और धड़ से सिर को उखाड़कर ले जाकर यज्ञ की अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिया। बाबा के गण पूरा यज्ञ विध्वंस करने लगे। ये कथा कहती है, जीवन में यदि बैर भाव रखकर सत्कर्म करने चलेंगे तो आपका सत्कर्म पूर्ण होने वाला नहीं है। सत्कर्म तभी पूर्ण होता है जब मन की शुद्धता होती है। बाद में भगवान श्री हरि को, शंकर जी को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। इधर सती मैया मरने से ठीक पहले, सती मरत हरे सन पर मांगा, सती शिव पद अनुरागा, जन्म शिव पद अनुरागा। एहि कारण ही गिरिगृह जाए, एहि कारण ही गिरिगृह टाइमिंग सेट किया पंडित जी का। देखा पंडित जी दोपहरिया में 1 घंटा भोजन करने के लिए जाते हैं, उस समय मंदिर में कोई नहीं रहता। एक दिन जैसे पुजारी जी भोजन करने गए, पहुंच गया मंदिर जाकर पता चला कि उसके कल्पना से अधिक ऊंचाई पर वो कलश था। अब लगा उपाय ढूंढने, कैसे उतारे कोई समझ में ना आवे। समय बीतता गया, 5 मिनट बचा था, कोई उपाय नहीं सूझा तो कहा, बाबा माफ करिएगा हमको आप। कहे शंकरे भगवान पर पांव रख के खड़ा हो गया, शिवलिंग पे चढ़ गया हो, लगा उतारने। जैसे कलश उतारा, पुजारी पहुंच गए, चोर 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 पकड़ो। जैसे पुजारी जी ने कहा चोर पकड़ो, तब तक शिवलिंग से भगवान साक्षात प्रकट हो गए। भगवान शंकर प्रकट हो गए बाबा। पुजारी जी गिर गए चरण में, कहे प्रभु आप मेरा उद्धार करने के लिए आ गए। बाबा बोले नहीं, इसका उद्धार करने। पुजारी जी बोले प्रभु हम आपकी इतनी पूजा किए, आई चोरी करने आप इसके लिए आ गए। शंकर भगवान बोले आप हमारे ऊपर आज तक का चढ़ाए, पहले बताओ। पानी चढ़ाए, दूध चढ़ाए, मिठाई चढ़ाए, कपड़ा चढ़ाए, भांग चढ़ाए। इसने मालूम है, इसने अपने आप को चढ़ाया, अपने आप को चढ़ा दिया। आप क्या चढ़ाएगा, ये इतने दयालु है। अरे धन धन भोला नाथ बांट दियो, 3 लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। ऐसो धन धन भोला नाथ बांट दियो, 3 लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। अरे धन धन भोला नाथ बांट दियो।
से सुंदर नारी। और इंद्र को दिया कामधेनु ऐरावत सा बलकारी। और कुबेर को किया आपने सारी संपत्ति का अधिकारी। और इंद्र को दिया कामधेनु ऐरावत सा बलकारी। और कुबेर को दिया आपने सारी संपत्ति का अधिकारी। आप भजन में मस्त रहे बाबा, आप भजन में मस्त रहे और भंग पिए नित खापर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। आप भजन में मस्त रहे, दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। हर धन धन भोला नाथ बात कियो। अमृत तो देवों को दे दिए, आप हलाहल पान किए। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने तुम्हारा ध्यान किया। अमृत तो देवों को दे दिया, आप हलाहल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने तुम्हारा ध्यान किया। भागीरथ को गंगा दे दिया, कलयुग में स्नान किया। बड़े बड़े पापियों को तारा, पल भर में उद्धार किया। भागीरथ को गंगा दे दिया, अपने पास में वस्त्र न रखते। अपने पास में वस्त्र न रखते, मस्त रहे बाघंबर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। हर धन भोला नाथ बात की, तीन लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बैठ जाइए।